श्री अवकाश कुमार बेगूसराय का शुभागमन हमारे मंच पर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सरस्वती संस्थान माननीय जिला पदाधिकारी श्री अरविंद कुमार वर्मा जी का शुभागमन हमारे बेगूसराय जिले की सम्मानित जनता, जनप्रतिनिधिगण, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, जिला प्रशासन के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण, मीडिया के बंधुओं, मैं आप सभी को भारतवर्ष की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिले के इस गांधी स्टेडियम में झंडोत्तोलन करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। साथियों, आज़ादी वह भावना है जो शोषण, उत्पीड़न, दमन और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष को जन्म देती है। हम इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि इस आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने कष्ट सहे हैं और उनमें से कितनों ने अपना बलिदान दिया है। आज़ादी की लड़ाई का मूल उद्देश्य भारत को भारतवासियों के द्वारा धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक भावनाओं को अंगीकृत करते हुए एक ऐसा राष्ट्र बनाना था जिसमें सभी धर्मों के अनुयायी एक साथ रहें। राष्ट्र का निर्माण यहाँ की जनता की इच्छा के अनुरूप हो तथा प्रत्येक भारतीय का सर्वांगीण विकास हो सके। उसी का परिणाम है आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ साथ महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के रूप में विराजमान हैं। भारतीय प्रजातंत्र अनेक अद्वितीय गुणों से युक्त है। एक संसदीय शासन प्रणाली में संघीय भावनाओं को आत्मसात करते हुए पूर्ण प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत बहुभाषी, बहुधर्मी एवं बहुसांस्कृतिक विकास के जरिए दुनिया के समक्ष हमने एक अतुल्य शासन प्रणाली प्रस्तुत किया है। साथियों, हमारा खूबसूरत कर्मस्थल बेगूसराय गौरवशाली इतिहास से युक्त है। गुलामी के विरुद्ध संघर्ष में बेगूसराय जिला ने अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीहट, मटिहानी सहित अनेक गांव एवं कस्बे भी स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र बने थे। मंझौल के श्री राम किशोर सिंह ने 1905 के बंग भंग आंदोलन के सिलसिले में छात्रों के जुलूस का नेतृत्व किया था। इसी तरह वर्ष 1921 में भी बेगूसराय के स्वतंत्रता प्रेमियों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1930 में डॉक्टर श्री कृष्ण ने गढ़पुरा में नमक कानून भंग कर गिरफ्तारी दी थी। श्री रामचरित्र सिंह, रामाधीन सिंह, मौलाना अबू मोहम्मद इशाक, रघुनाथ ब्रह्मचारी के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। प्यारे जिलावासियों, बेगूसराय जिले का जिलाधिकारी होना मेरे लिए गर्व की बात है। यह जिला राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय है तथा यहाँ के नागरिकों के सकारात्मक सहयोग से आज न्याय के साथ विकास के मार्ग पर सदैव अग्रसर है। जिला प्रशासन द्वारा सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित बिहार के 7 निश्चय एवं राज्य सरकार के अन्य संकल्पों के कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु त्रुटि रहित व्यवस्था की गई है। पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर चलते हुए हमने लोक कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की अथक कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे। साथियों,
बेगूसराय जिला विभिन्न नदियों यथा गंगा, बूढ़ी गंडक, बलान, बैती आदि के प्रवाह क्षेत्र वाला भूभाग है। हाल में इन नदियों में विशेष रूप से गंगा के जलस्तर में वृद्धि से यहाँ के कुछ अंचलों में काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि पूर्व की भांति जिला प्रशासन द्वारा इस वर्ष भी जिले में बाढ़ की संभावनाओं के मद्देनजर बाढ़ आपदा मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप सभी आवश्यक तैयारियां पूर्व में ही पूर्ण कर ली गई थी। परिणाम स्वरूप वर्तमान में हम प्रभावित लोगों तक सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। इन अंचलों में आवश्यकता अनुसार नाव के परिचालन, शरण स्थल तथा सामुदायिक रसोइयों के संचालन पर प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, आज संपूर्ण विश्व ही कोविड-19 की महामारी की चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस ने वैश्विक स्तर पर मानव समुदाय को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसी क्रम में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान जिले वासियों ने जिस प्रकार से जिला प्रशासन का सहयोग किया है वह अनकरणीय है। मुझे उम्मीद है कि जिले वासी भविष्य में भी कोविड प्रबंधन हेतु सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि मास्क का प्रयोग, सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी एवं अन्य आवश्यक प्रोटोकॉल्स का 100% अनुपालन करते रहे। जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण के वर्तमान चुनौतियों के प्रभावी प्रबंधन के साथ साथ भविष्य में संभावित कोरोना संक्रमण की लहरों का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। इस क्रम में कोविड प्रबंधन के आधारभूत प्रोटोकॉल जैसे कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट के साथ साथ कोविड टीकाकरण अभियान को भी प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। मुझे हर्ष है कि अब तक जिले के कुल 8,04,974 व्यक्तियों को कोविड टीका का प्रथम अथवा द्वितीय डोज दिया जा चुका है। जिला प्रशासन ने भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर जिले में स्वास्थ्य अवसंरचनाओं के विकास हेतु प्रयासरत है तथा इस क्रम में सदर अस्पताल में 1000 LMP का एक एवं 300 LMP के 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के साथ ही अनुमंडलीय अस्पताल बलिया एवं अनुमंडलीय अस्पताल तिगड़ा में 300 LMP का एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अधिस्थापित कराया गया है। इसके अतिरिक्त अस्पतालों में प्रचुर संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर्स एवं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की आपूर्ति की गई है। मेरे प्यारे जिलावासियों, जिला प्रशासन राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को गंभीरता से क्रियान्वित कर रहा है। इस क्रम में 7 निश्चय अंतर्गत जिले में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम योजना का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके साथ ही घर तक पक्की गली नालियां योजना, हर घर नल का जल, स्वच्छ भारत मिशन, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सहित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तथा अभियानों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथियों, जल जीवन हरियाली अभियान जलवायु परिवर्तन से उपजी परिस्थितियों के प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अभियान के तहत अब तक जिले में 159 तालाबों, पोखरों का जीर्णोद्धार करने के साथ साथ 813 सार्वजनिक कुओं का भी जीर्णोद्धार किया जा चुका है। इसी प्रकार 5072 सार्वजनिक चापाकलों के समीप सोकपिट एवं 319 छत वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है। अभियान के तहत जिले में 236 नए जल स्रोतों के सृजन के साथ साथ लगभग 1663 एकड़ में जैविक खेती प्रारंभ किया जा चुका है। साथियों, जिला प्रशासन महिला एवं बच्चों के समग्र विकास हेतु सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को पूरी प्रतिबद्धता से लागू कर रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत के समग्र विकास की कड़ी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम का गंभीरता से क्रियान्वयन करने के साथ ही मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री छात्रावास खाद्यान्न योजना, मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना आदि के माध्यम से छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए संचालित योजनाओं, विशेष तौर पे मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, छात्रावास योजना, अल्पसंख्यक परित्यक्तता तलाकशुदा महिलाओं हेतु योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना आदि का क्रियान्वयन कर अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्यारे जिलावासियों, जिला प्रशासन शिक्षित समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। जिला अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान का श्रेष्ठ रूप में क्रियान्वयन किया जा रहा है। विगत लगभग 2 वर्षों में कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर
जिले के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से ई लर्निंग फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट पोर्टल, कैचअप कोर्स, सक्षम बेटियां अभियान आदि का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथियों, जिले में कृषि विकास एवं कृषक सशक्तिकरण के लिए भी व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से जिला के किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। प्यारे जिलावासियों, पुलिस प्रशासन द्वारा विधि व्यवस्था के क्षेत्र में स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधिकों को दंडित करने के साथ साथ जिले में पूर्ण मद्यपान निषेध के प्रति भी गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। प्यारे नागरिकों, विगत वर्षों में हमने एक सशक्त नागरिक समाज, जीवंत मीडिया, जिम्मेदार तथा पारदर्शी प्रशासन के बदौलत न्याय के साथ विकास के मार्ग में अनेक पड़ावों को पार किया है। फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम लोग विकास के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं एवं चुनौतियों से मुकाबला कर सकेंगे। इसी आशा के साथ आप सबको पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।